ट्रिग्नोमेट्री के 5 क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन पहले देखेंगे, हर एक करके 5 देखेंगे जो डिफिकल्ट जा रहे हैं तुम लोगों को। सो ये पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, ओके, इज इक्वल टू डैश। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, साइन 45 प्लस थीटा को क्या करेंगे, कॉस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा 9। देखो जो भी एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री जब करना होता है, साइन का बन जाएगा कॉस और जो भी यहाँ पे है उसको 90 माइनस करना पड़ेगा। ओके, सो इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग, साइन बन जाएगा कॉस और 90 माइनस ब्रैकेट में 45 प्लस थीटा है, ओके, माइनस कॉस ऑफ 45 माइनस थीटा। अभी ये क्या बनेगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, कॉस 90 माइनस 45 माइनस प्लस इज माइनस थीटा। अभी 90 माइनस 45 क्या हो गया 45, 1 कैसे आएगा, कॉस ऑफ ये बन जाएगा 45 माइनस थीटा माइनस कॉस ऑफ 45 माइनस थीटा। ये एंगल और ये एंगल सेम है ना, कॉस इसका भी कॉस है इसका भी कॉस है, सेम थिंग जो भी है सेम आएगा। तो जो cos 45 माइनस थीटा माइनस cos 45 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू 0। गिवन दैट sin A is equal to 1/2 and cos B is equal to 1/2, then the value of A plus B is dash। अभी साइन इसका साइन हाफ होता है, 30 डिग्री का साइन हाफ होता है, साइन 30 is 1/2 एंड कॉस 60 is 1/2, है ना। सो 60 प्लस 30 मिलके क्या होता है 90। इसका आंसर क्या आएगा 90 डिग्री। समझा, या ऐसे भी सोचा तो चलेगा कि साइन ए और कॉस बी इक्वल है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। यहाँ पे कुछ भी हो, अभी हाफ है लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कुछ और भी दिया तो भी साइन ए एंड कॉस बी, साइन एंड कॉस ऑफ डिफरेंट एंगल्स, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल हमेशा 90 डिग्री होता है, फाइन। फिर नेक्स्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू डैश। अभी ऑप्शंस है वहां पे, पर क्या क्या ऑप्शंस है, sec स्क्वायर ए माइनस 1 cot स्क्वायर ए एंड tan स्क्वायर ए। अभी हमें आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज व्हाट, नहीं cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए। बट sec क्या होता है, इट इज इनवर्स ऑफ cos, है ना। तो sec स्क्वायर ए को हम लोग क्या बोलेंगे 1/cos स्क्वायर ए, whereas cosec स्क्वायर इज 1/sin स्क्वायर ए। अभी 1/cos स्क्वायर ए ये डिनोमिनेटर में जाएगा और सॉरी ये अपॉन है एंड ये sin स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा। समझा तुम्हें, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये आ जाएगा ऊपर, मतलब ऊपर आएगा sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है tan स्क्वायर ए। समझा तुम्हें, तो ये चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी। साइन अपॉन कॉस इज tan और उसका उल्टा कॉस अपॉन साइन इज कॉट, ये चीजें याद रखो। हम लोगों को क्या पता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1 एंड कॉस 90 इज इक्वल टू सॉरी cos 90 इज इक्वल टू 0, sin 0 is equal to 0 and cos of 0 is equal to 1। अभी cot 0 में क्या आएगा, cos 0 ऊपर आएगा और दिस इज cos अपॉन sin ना, cos 0 अपॉन sin 0, नीचे sin 0 है 0, मतलब ये तो आंसर गलत है, दिस इज नॉट डिफाइंड। sec 90 में क्या आने वाला है sec इज 1/cos 90, now cos 90 is 0, तो ये भी आंसर गलत है, दिस इज आल्सो नॉट डिफाइंड। cosec 90 क्या है 1/sin 90,
Now sin 90 is 1. So 1 upon 1 is equal to 1. So this is our correct answer. Cos theta is equal to sin 2 theta. The value of theta is कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से किसी को भी एक को 90 माइनस कर दो. ओके, सो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा. सो ये इधर थीटा उस तरफ जाएगा तो 2 थीटा प्लस थीटा हो जाएगा. दैट विल बी 3 थीटा. 3 थीटा विल बी इक्वल टू 90 एंड थीटा विल बी इक्वल टू 90 अपॉन 3. मतलब कितना? 30. थीटा इज 30 डिग्रीज. सिंपल क्वेश्चन आहे. लेवल 2 के टाइप का क्वेश्चन आहे. नाही पण तुला पण आलं पाहिजे काय असं एक्सप्रेशन नको देऊ. लेवल 2 टाइपचा म्हणजे लेवल 1 वाल्याला यायलाच पाहिजे. सांग, तू सांग करू ना. सांग, तू हसलास ना तर तूच सांगायचं. क्या है? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल. सॉरी, त्याचा फॉर्म्युला. हां, लेंथ ऑफ आर्कचा सांग फॉर्म्युला. थीटा अपॉन 360. हाँ, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. करेक्ट. अभी यहाँ पे थीटा क्या है? 30 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. ओके, सो 30 अपॉन 360 मतलब कितना आएगा? 1 अपॉन 12 और 2 1 जा 2 6 जा. मतलब आंसर क्या आ रहा है? पाई आर अपॉन 6. अच्छा, बीच में हमें ट्रिग्नोमेट्री का एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिला मुझे, वो डाल रहा हूँ. हाँ, tan of a plus b is equal to √3. Huh? Then measure of angle a plus b is equal to how much? बोलो. √3 किस में आता है? 30 60 90 के ट्रायंगल में आता है. समझो, this is 30, this is 60, this is 90. 1 2 √3. सो tan ऑफ कौन सा एंगल मतलब √3 आएगा? √3 कैसे आएगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. tan ऑफ 60 इज गोइंग टू बी √3. मतलब a प्लस b इज व्हाट? 60. क्या बोला है? लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर. मतलब तुम्हारा मिनट हैंड का लेंथ मतलब जो रेडियस है दैट इज 14 सेंटीमीटर. हाँ, आर. ओके, the area swept by the minute hand in 5 minutes. कितने मिनट्स में? 5 मिनट्स. 5 मिनट्स का एंगल कौन सा होता है? 1 मिनट का एंगल कितना होता है? हाँ, 6. 1 मिनट का एंगल 6 डिग्रीज होता है. इतना याद रखो बस. तो जो भी एंगल दिया है, जितने मिनट्स दिए होगा मल्टीप्लाई बाय 6. समझा? 6 कैसा होता है? 60 मिनट्स में कितना घूमता है? 360 डिग्रीज. मतलब 360 डिग्रीज में 60 मिनट्स कवर होते हैं. तो 1 मिनट में कितना होगा? 6. ओके, सो यहाँ पे 5 मिनट्स है. 5 6 का कितना है? 30. तो तुम्हारा थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. अभी तुम्हारा क्या है? एरिया का फॉर्मूला डालो जहाँ पे थीटा 30 है और आर 14 है. सिंपल. क्या है? एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय क्या? एरिया पाई आर स्क्वायर. क्यों कंफ्यूज करते हो अभी तक? 30 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई इज 20 अपॉन 7 इंटू आर इज 14. 14 इंटू 14. सो 3 1 जा, यहाँ पे 12 हो जाएगा. ओके, फिर 2 6 जा 11 जा, 7 1 जा 2 जा
ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा, 3 जा ओके, 14/3 11 इंटू 14 अपॉन फाइनली क्या आएगा 11 इंटू 14 अपॉन 3, तो देखो क्या आता है। सो 11 4 जा 44, कैरी ओवर 4, 11 1 जा 11 एंड 4 15, 154 अपॉन 3, इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 3 5 जा 15 है ना, और 4 नीचे आ जाएगा, 3 1 जा, सो 51 पॉइंट समथिंग, 51 पॉइंट एक ही है तुम्हारा ऑप्शंस में, सो जो है वो लिखो 51.33। हम लोगों को नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मिल रहा है, सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर, रोलिंग इन अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। सो तुम्हारा व्हील का रेडियस क्या दिया है, 0.7 meters, okay, this is your radius, and distance कितना है, total distance 176 meters है। तो हमेशा एक चीज याद रखो कि डिस्टेंस आई मीन रेडियस और ये दोनों मीटर मीटर में ही होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में ऐसा नहीं चलेगा, ये मीटर में दिया है तो, या फिर ये किलोमीटर में दिया है तो उसको भी कन्वर्ट करो, तो जो भी है कन्वर्शंस करने पड़ेंगे इधर, ओके। अभी इसमें देते समय ही 0.7 मीटर दिया, तो एक रेवोल्यूशन में कितना घूमता है, 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस ऑफ 1 रेवोल्यूशन कितना है, 2 पाई सर्कमफरेंस, इक्विवेलेंट टू सर्कमफरेंस है कि नहीं, पूरा एक पॉइंट से ऐसे घूम के वापस इधर आने का डिस्टेंस 2 पाई, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई, इसी रेवोल्यूशन में कितने रेवोल्यूशन में 176 जाएगा, ओके। सो बेसिकली क्या करना पड़ेगा तुम्हें, 176 अपॉन 2 पाई आर करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज वॉट 0.7, ओके। 0.7 को कन्वर्ट करो, क्या करोगे, हाँ इंटू 10 करना पड़ेगा, तब उसका जाके ये निकलेगा, इंटू 10 फिर अपॉन 10 करना पड़ेगा, है ना। अभी ये सब मिला के 7 हो जाता है, जो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ। ये 10 किधर चला जाएगा, ऊपर, ये 10 किधर चला जाएगा, ऊपर, ऊपर जाके 176 इंटू 10 बन जाएगा अपॉन, अभी 2 इंटू 22, कैंसिलेशन करो, 2 1 जा पहले इसके साथ करो, सो 2 8 जा 16 है ना, एक बचता है तो 16 रहता है, अगेन 2 8 जा 16, 88 हो जाएगा, भी 22 1 जा 22, 4 जा 4 10 जा कितना 40, योर करेक्ट आंसर इज 40 रेवोल्यूशंस। सो बेसिकली फॉर्मूला तुम्हें अगर याद रखना है ऐसे, एक नंबर ऑफ revolutions is equal to total distance upon 2 pi, ऐसे याद रखो। OABC is the square of side, square है, दिखने में वो rectangle दिख रहा है पर actually square है, square of side 7 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब ये एंगल कितना है 90 डिग्रीज, और OAC is a quadrant of a circle with center O. So O, A, B, C, ये काफी सिंपल है। Again this is level 2 टाइप का ही है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये क्वेश्चन। You want to find the area of the shaded portion. So area of square minus area of sector, quadrant, है ना? Area of quadrant. तो दोनों का, इसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है कि नहीं, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट, 7 साइड इनटू साइड, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 20/7 इंटू आर स्क्वायर, आर इज व्हाट 7, सो 7 इंटू 7। आर यू गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है तुम्हें, कनक खुशी सारंग, 7 और 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 जा 11 जा, सो 77/2 इधर आता है, और ये कितना है 49, सो 49 माइनस 77/2 करो, 77/2 मतलब कितना 38.5, करेक्ट। वो भी अभी तुम लोग को याद रहना, हर बार करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, 77/2 इज 38.5, ये बहुत बार आता है।
अब तक याद चोट होना डिवाइड चाहिए। कर देना 70 हाँ 77 डिवाइड बाई 2 करो ना, कितना आता है देखो। वही मैं बोल रही हूँ, तुम लोग का बहुत बार किया अब तक हमने। सो यू शुड रिमेम्बर, स्टार्ट रिमेम्बरिंग दिस। 77/2 इज इक्वल टू 38.5। ओके, सो करो सब्ट्रैक्शन करो। 49 माइनस 38.5 कितना आता है? 49.0 माइनस 38.5। करेक्ट, यू आर राइट। सो 10.5 क्या है? Arcs are drawn by, in figure, arcs are drawn by taking vertices of ABC of an equilateral triangle. Equilateral triangle का क्या खासियत होता है? Sides are equal and angles are also equal. मतलब angles कितना 60 डिग्रीज होते हैं। ओके, तो हर एक ट्राइंगल का साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब सबका मिड पॉइंट निकालो 5 सेंटीमीटर। तो आर्क का रेडियस, हर एक आर्क का रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर, है ना। मिड पॉइंट, दे आर इंटरसेक्टिंग एट द मिड पॉइंट। सो दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 360। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें शेडेड पोर्शन चाहिए ना। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मतलब बेसिकली तुम्हें 3 आर्क्स की एरिया चाहिए डायरेक्टली है। यहाँ पे कुछ माइनस माइनस भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एरिया ऑफ वन सेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स एरिया ऑफ वन सेक्टर। ओके, सो एरिया कितना है ऑफ शेडेड रीजन? 3 मल्टीप्लाइड बाय थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला, जहां पे तुम्हारा आर थीटा 60 है, मल्टीप्लाइड बाय 20/7 इनटू आर कितना है यहाँ पे? 5 है, 5 इंटू 5 ऐसा है। ओके, सो करो अभी। 60/360 मतलब 1/6 हो जाता है। 3 1 जा, 3 2 जा, 2 1 जा, यहाँ पे 11 आएगा। ओके, सो 110/7। हाँ, क्या 110 कहाँ है? 110 नहीं है, 5 इंटू 5 है। इट इज नॉट 10। सो 25 into 11 है वो अपॉन 7। दिस इज 11 into 25 अपॉन 7। सो 11 5 is 55, 5 कैरी ओवर, 11 2 is 20.5, 27 275 अपॉन 7। अब ये डिवीजन करो, देखो। 7 3 जा 21। हाँ, 7 3 जा 21। चलो फिर 6 बचता है, 7 9 जा कितना? 63। 2 बचता है पॉइंट, 7 2 जा 14। इट इज नॉट गोइंग टू बी कंप्लीटेड क्योंकि 7 है नीचे। सो तुम्हारा आंसर्स में देखो 39.25 सेंटीमीटर। सो 39.25। एक्चुअली 25 कैसे आ रहा है? उन्होंने गलत दिया है एक्चुअली। इट इज नॉट 25। 6 है ना, 60 हो जाता है। एक्चुअली क्या आना चाहिए यहाँ पे? 9 plus 7, 9 plus 63, 7 8 जा 56 है ना। सो 2 8 होना चाहिए। फिर फिगर देखो नेक्स्ट ईयर है, सेमी सर्कल दिख रहा है ना। ये 90 डिग्री से समझते हैं। ABC। ओके, और क्वेश्चन क्या है? The figure shows a semicircle on top of an isosceles triangle. Isosceles triangle मतलब क्या है? ये दोनों सेम है, इक्वल लेंथ है। If the length of the semicircle is semicircle AB is 16 pi, length of this arc is 16 pi. Okay. Then the length of BC is, और ये 90 डिग्रीज दिया ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल विच इज 90 डिग्रीज। आइसोसेलेस ट्रायंगल विच इज 90 डिग्रीज मतलब कौन सा टाइप का ट्रायंगल होगा वो? इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना पड़ेगा। दो साइड सेम वाला कौन सा ट्रायंगल है? बेस एंगल सेम है, 45 45 90 होता है ये। आर यू गेटिंग दिस?
है ना। 45 45 90 में कैसा आता है, ये 90 है, ये 45 45 है, ये जो भी है 1 1 √2, मतलब रेशो क्या है इसका, हाँ इसका जो डायमीटर है हाँ इसका जो डायमीटर है वो ये है √2 वाला रेशो का साइड, हाँ और ये जो है मतलब 1 इंटू √2, ये जो साइड है वो इसके अकॉर्डिंग, इस रेशो के अकॉर्डिंग आ जाएगी। समझा तुम्हें? तो पहले हमें ये 16 पाई दिया, यहाँ से डायमीटर निकालेंगे। डायमीटर मतलब हमें निकालना लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल ना। क्या है लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल, बोलो। हाँ मतलब बेसिकली पाई आर, हाफ इंटू 2 पाई आर, 2 2 कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली क्या बचता है, पाई आर होता है, विच इज 16 पाई। इसका मतलब इसका आर कितना है 16, मतलब डी कितना होगा 32, सो दिस इज 32। आर यू गेटिंग दिस? दिस साइड इज 32। ये साइंस वालों को, लेवल 1 वालों को तो बहुत ही समझने की जरूरत है अच्छी तरह से। आगे जाके साइंस में जाना है तो ये बहुत समझ मतलब ये समझ में आना चाहिए। अभी यहाँ पे दिस इज 45 45 वाला रेशो है ना। तो बेसिकली तुम्हारा tan sin 45 या cos 45 अगर पकड़ोगे तो व्हाट इज दैट, sin 45 इज इक्वल टू से, दिस इज योर A C एंड B, यू वांट BC, करेक्ट। sin 45 इज इक्वल टू 1/√2, ये रेशो है ना। sin 45 क्या है, मतलब sin 45 मतलब क्या, ये वाला 45 sin A समझो sin A समझो इज इक्वल टू 1/√2, ओके। सो BC अपॉन AB है ना, BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√2। BC तुम्हें पता है 32 अपॉन सॉरी BC नहीं पता है, AB पता है तुम्हें। सो BC इज अपॉन 32 इज इक्वल टू 1/√2। 32 उस तरफ डालोगे तो तुम्हें BC मिल जाएगा। सो BC इज इक्वल टू 32 अपॉन √2। अभी इसको ना डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, तुम्हारे ऑप्शंस देखो। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करना है, दोनों को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2 करो, है ना। इधर दिखा दी मैं। सो BC इज इक्वल टू 32 अपॉन √2 दिया है ना, सो मल्टीप्लाई √2, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय √2। अभी ये √2 इंटू √2 क्या होने वाला है, 2 हो जाएगा, 2 1 16 2 सो करेक्ट आंसर है 16√2। देखो ऑप्शन सी। समझा तुम्हें? मतलब इस क्वेश्चन में तुम्हारे कौन से कंसेप्ट अप्लाई हो गए देखो। एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बेसिक ट्रायंगल्स का कंसेप्ट। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल्स, बेस एंगल्स इक्वल होने चाहिए, मतलब 45 45 90 है, ये हो गया। फिर सेमी सर्कल का एरियाज रिलेटेड टू सर्कल वाला, यहाँ से तुमने डायमीटर निकाला, फिर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किया। इतना सब करने के बाद तुम्हें आंसर मिला है। क्या दिया है, सर्कल दिया है, इसका सर्कल का डायमीटर है AB, डायमीटर पे वो ट्रायंगल बनाया हुआ है ना। AB is the diameter, और इस पे ट्रायंगल बनाया हुआ है, ACB is the triangle। और तुम्हें शेडेड रीजन कौन सा है, ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है तुम्हें, एरिया ऑफ द सर्कल में से, तो तुम्हें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मिलेगा। अभी इसमें एक कंसेप्ट क्या है, डायमीटर मतलब सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल आता है वो क्या होता है, दिस विल बी 90 डिग्रीज एंगल। मतलब एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, अगर ये और ये AB AC और BC पता है तुम्हें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा तुम्हें। समझ में आ रहा है? अभी क्या क्या दिया है, हाँ और थोड़ा सा पाइथागोरस भी अप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें इसमें। रेडियस निकालना, रेडियस दिया नहीं है सर्कल का, क्या दिया है तुम्हें, AC दिया है 6 सेंटीमीटर, ये जो है दिस इज 6 सेंटीमीटर, और ये कितना है
BC 8 सेंटीमीटर, तो 6 8 और ये क्या होगा, AB कितना होगा, AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, करेक्ट, वेरी गुड. So 36 plus 64 is equal to 100. So AB will be equal to square root of 100, मतलब AB is equal to 10 सेंटीमीटर. ओके, मतलब इसका रेडियस कितना आएगा, 10/2. दिस इज द डायमीटर ना, 10 सेंटीमीटर इज द डायमीटर. रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. अब तुम लोगों को एक्चुअल कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा. एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. करो कैलकुलेशंस करो जल्दी जल्दी. हाँ, आर कितना मिला है हमें, 5 सेंटीमीटर. सो 20/7 इंटू 5 इंटू 5 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 6 इंटू 8 इंटू 6, मतलब बेसिकली समझा तुमने, बेस इंटू हाइट. ये 6 इंटू 8 जैसा पकड़ना है वैसे पकड़ो, जो भी आंसर तो सेम ही आएगा. 3 8 से कितना 24, और इधर कितना आता है 22/3.14. हाँ 3.14 बोला है. ओके चलो, सो 25 इंटू 3.14 करो, कितना आता है 25 से डायरेक्ट करना है, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो. 25 4 जा 100, 10 कैरी ओवर, 25 1 जा 25 and 10 35, 3 कैरी ओवर, 25 2 जा 75 and 3 78. सो 78.50 माइनस, मतलब 50 मतलब 5 माइनस 24. ठीक है, सो करो माइनस 24 करो. 53 कसं 54.5, 8 minus 4 किती. सो करेक्ट आंसर इज 54.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. 23rd क्वेश्चन इसमें का, और हमारा कौन सा क्वेश्चन है आज का, 12 14. ओके, व्हाटएवर. Two parallel lines touch the circle at points A and B respectively. दो पैरेलल लाइंस किसी भी सर्कल को टच करेंगे, मतलब एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर से टच करेंगे. तो ये A है, ये B है, डायमीटर इज AB, है ना. और एरिया ऑफ द सर्कल दिया है 25. एरिया ऑफ द सर्कल इज 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. तो तुम्हें AB कितना है, डायमीटर कितना है वो चाहिए. ओके, तो यहाँ से तुम्हें एरिया ऑफ द सर्कल में से तुम्हें क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा. रेडियस को डबल करोगे तो डायमीटर मिलेगा. एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, है ना. 25 पाई, सॉरी, मतलब पाई पाई कैंसिल होता है, आर स्क्वायर इज 25, तो आर कितना है 5 सेंटीमीटर. बी विल बी 2 इंटू 5, मतलब 10 सेंटीमीटर. सो ए बी तुम्हारा कितना है 10 सेंटीमीटर. समझा, काफी सिंपल है, बस सोचने की जरूरत है और कुछ नहीं. फिर रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल is 28 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्रीज. देन इट्स एरिया इज, अभी तुम्हारा सेक्टर है, ये एंगल 45 डिग्रीज है. ओके, एंड रेडियस दिया है 28 सेंटीमीटर. सो तुम्हारा एरिया कितना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 45 अपॉन 360 इंटू 20/7 इंटू 28 इंटू 28. ये कैलकुलेशन करो और आंसर बताओगे तुम लोग. क्या आंसर है, दिखाओ आंसर आया क्या. कैंसलेशन नहीं हो पा रहा है, क्या है सर. 308. करेक्ट.
308 इज द करेक्ट आंसर. कॅन्सलेशन होत नाही. अरे कॅन्सलेशन का होत नाही तुमचं? कारण तुमचं ना बेसिक अगदी कच्चं आहे आणि लॉजिक पण कच्चं आहे तुमचं. लॉजिक तरी वापरा. 45 चे डबल किती होतात बाय द वे? 90 होतात. 90 जेव्हा असतात तेव्हा किती येतं कॅन्सलेशन माहितीये? क्वाड्रंट असतो तेव्हा किती येतं ते? मी तुम्हाला लॉजिक सांगते. बाय द वे फाय कुठे कॅन्सलेशन करायचं आहे जिथे फाय येतं तुम्हाला डायरेक्टली नाही करता येत ना डिव्हिजन. डायरेक्टली नाही करता येत तर फायनी कॅन्सलेशन करा आधी. फायनी होणारच की नाही याचं. 5 9 चा 45 आणि ह्याचं फायनी डिव्हिजन करून बघा किती येतं आणि मग 9 परत कैंसिलेशन होतं. वॉट एवर कम्स. ओके. बट बेसिकली तुम्हें अगर लॉजिक सीखना है 45 अपॉन 360 है. इसका समझ में ही नहीं आ रहा है तुम लोगों को. कम से कम 90 अपॉन 360 तो याद है. 90 अपॉन 360 होता है तो क्या होता है आंसर? 1/4 आता है. अभी 45 को 90 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करो. अभी ये पूरा हो जाता है 90 जो हो जाएगा कैंसिलेशन. मतलब क्या हो गया? 1 कितना हो गया? 8. 90 जब होता है तो 1/4 होता है. 1/4 के हाफ या फिर ऐसे करके भी करोगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या आना चाहिए तुम्हें? 1/8 आना चाहिए. ओके. अभी 4 1s 4 2s 2 1s 2 11s 11 into 28 कितना आता है देखो. 11 8s 88. Get over 8. 11 2s 22 and 8 30. So answer is 308 centimeters square. मतलब कैलकुलेशन में भी वीक और लॉजिक में भी वीक. ये नहीं होना चाहिए ना. थोड़ा सा लॉजिक कम से कम लगाओ. एक सर्कुलर फ्लावर बेड बनाओ और इट इज सराउंडेड बाय पाथ 4 मीटर वाइड. मतलब क्या होगा? सराउंडेड मतलब और एक 4 सर्कल मीटर बाहर कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा कि नहीं होगा? ये तुम्हारा सर्कुलर फ्लावर बेड है और इट इज सराउंडेड बाय अ पाथ. हर जगह वो पाथ 4 मीटर वाइड है. मतलब this much part is 4 meter everywhere. Okay. And the diameter of the flower bed is 66. अभी इसका डायमीटर कितना है फ्लावर बेड का? 66 है. तो इस तरफ 4 है और इस तरफ भी 4 है ना. ओवरऑल बड़ा डायमीटर कितना होगा? डायमीटर 66 मतलब इसका रेडियस कितना है? 33. एंड इसका रेडियस कितना है? या फिर ऐसे ही देखो कि इसका रेडियस कितना है? 33 + 4 कितना है? 37 है कि नहीं? सो R इज 33 एंड बड़ा वाला R इज 37. और तुम्हें क्या चाहिए? एरिया ऑफ द पाथ. मतलब इसको शेडिंग करो और इसका एरिया निकालो. समझ में आया? क्या है? पाई इंटू R² माइनस R². सो पाई को 3.14 लेना है मल्टीप्लाइड बाय R². 37 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर. ये करो 879.2. करेक्ट. गुड. वेरी नाइस. डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ अ रैशनल नंबर इज ऑलवेज क्या? रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है हमेशा? नॉट. हाँ. क्यों? कैसे? 2 टाइप के होते हैं ना. ये पिछले साल का बेस है. इस साल भी बताया मैंने. रैशनल नंबर P/Q जो फॉर्म होता है कैसे टाइप का होता है हमेशा? इट इज आइदर टर्मिनेटिंग और इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. ये लिखो. ये पूरा सेंटेंस लिखो और अंडरलाइन करो आंसर. बेस में 2 और 5 के फैक्टर्स आएंगे तो 5 के मल्टीपल्स आएंगे तो क्या होता है? मल्टीपल्स नहीं, पावर्स. 2 और 5 के पावर्स वाले जो आते हैं इधर बेस में तो टर्मिनेटिव में जाते हैं. और अगर 3 7 वगैरह जैसे ऑड नंबर्स आ गए तो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट इट विल बी रिपीटिंग. क्योंकि इरैशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. A die is thrown once. The probability of getting an even prime number. अभी प्राइम नंबर die में कितने नंबर है? पहले तो 1 to 6.
उसमें से प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2 2 4 कहाँ प्राइम होता है? 5 2 3 5 5 इसमें से इवन कौन सा है? 2 2 मतलब एक ही इवन है, सो 1/6 इज अ इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम। ये कंसेप्ट वाला है। कंडीशंस फॉर टू लाइंस a1x b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 to intersect। इंटरसेक्ट क्या हो सकता है? इंटरसेक्ट मतलब क्या? यूनिक सॉल्यूशन बी या इन सब कुछ इक्वल। सो ए बी भी हो सकता है एंड सी एक्चुअली सी भी हो सकता है। यूनिक सॉल्यूशन इससे मिलेगा, इससे कोइंसिडेंट होगा। तो इंटरसेक्टिंग हम लोग पकड़ेंगे, बी पकड़ के चलेंगे क्योंकि ऐसा कुछ दिया नहीं है। इंटरसेक्टिंग मतलब यूनिक सॉल्यूशन पकड़ के चलेंगे तो करेक्ट आंसर विल बी बी। समझा तुम्हें? ये बताओ, tangents PM and TN from a point P to circle O are inclined to each other at an angle of 74 degrees। हाँ, क्या है? 180 180 minus 74। ये एंगल कितना है? 180 minus 106। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। उसका रेडियस कितना है? उसका सर्कमफरेंस कितना आएगा? सर्कमफरेंस क्या होता है? पाई डी। सो डी तो दिया है ना 28, सो 22/7 into 28 88। Which of the following rational numbers have terminating decimal expansion? So देखो क्या क्या है? 13/900, 82/700, 121/11 square into 2 square into 5 square and 49/7 into 3 into 5। इसमें क्या चाहिए? कौन सा डेसिमल? टर्मिनेटिंग डेसिमल है ऐसा चाहिए। तो देखने के बाद ही क्या पता चल रहा है तुम्हें? व्हाट इज 11 स्क्वायर? 11 स्क्वायर इज 121 है कि नहीं? सो 121 कैंसिल होगा 1/2 स्क्वायर into 5 स्क्वायर। यहाँ पे 2 का भी है और 5 का भी पावर है, मतलब टर्मिनेटिंग कहाँ पे मिलेगा हमें? यहाँ पे मिलेगा। सो दिस शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है। A jar contains 18 marbles. Some are green and the rest are blue. है? नहीं नहीं दिया है नीचे। If then the probability that it is green is 2/3। अच्छा ऐसे दिया, थोड़ा सा रिवर्स करके रिवर्स इंजीनियरिंग करना है तुम्हें। क्या दिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज देयर। हाँ देखो, सब लोग देखो, अभी ये वाला थोड़ा सा अलग है ना। अरे टोटल मार्बल्स कितना है? 18 है। सो वॉट एवर इट इज कम्स टू 18 समथिंग x/18। अगर ग्रीन का प्रोबेबिलिटी है सो x/18 इज इक्वल टू 2/3। सो x मतलब ग्रीन, टोटल ग्रीन मार्बल्स कितने हैं? 2 into 18/3। 18 उस तरफ डालो, 3 1s are 3 6s are, so x is equal to 12। there are 12 green marbles। okay, तो बाकी बचे कितने? ब्लू कितने हो गए? 6। x axis meets the line segment joining points a और b क्या है? -1 4 and 3 -7। और जो x एक्सिस है वो इनको मीट कर रहा है। x एक्सिस पे हर एक पॉइंट का y जो है वो 0 होने वाला है। सो x एक्सिस का x, 0 होने वाला है। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो x, 0 होगा। द पॉइंट P divides AB internally in the ratio क्या? तो you have to consider it as k/1।
और वो लेके सॉल्व करो। तो तुम्हें यहाँ पे x कुछ भी हो, ये तो y तो 0 है ना, 0 लेके कंसीडर करो। बी ऑप्शन ना 4:7। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन किया जरा बताओ। और सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हाँ। -7 से क्या है m2 माइनस मतलब k इंटू व्हाट, हाँ k इंटू, हाँ मतलब -7, ये y2 पकड़ रहे हो ना, हाँ तो -7k प्लस 1 इंटू 4 है ना। सो दिस मच इज इक्वल टू 0 क्योंकि k प्लस 1 उस तरफ जाके 0 हो जाएगा है ना। सो -4 हो जाएगा, k विल बी इक्वल टू -4 अपॉन -7 मतलब 4 अपॉन 7 मतलब 4:7। प्रोडक्ट ऑफ द zeros of quadratic polynomial is -5. Then the value of p is product of zeros क्या होता है c upon a, तो -10 upon p is equal to -5 है ना। -10 upon p is equal to -5. So p उस तरफ डालो, -5 इस तरफ ले लो, so p का आंसर क्या आएगा 2। अभी ये इक्वेशन लिखो, ये इजी है। रितेश has x 2 rupee coins and y 5 rupee coins. The total amount with him was 57. D. So 2x D. plus 5y is equal to 57. क्या दिया है इन्होंने? 5x plus 2y is equals to 50. रॉन्ग दिया है उन्होंने, आंसर से रॉन्ग दिया है, बट करेक्ट आंसर क्या आने वाला है 2x plus 5y is equal to 57. ऐसे आंसर है। इधर D टीचर डी कसा येणार रे? O प्लस है 2x is equal to 5y plus 57 आहे का? नाही, 2x plus 5y त्या साईडला आणला तर तिथे d चा -5y होऊन जाईल, करेक्ट आहे का ते? अंडरस्टूड। आता इथे चुकीचं दिलं पण तुम्हाला करेक्ट काय ते कळायला पाहिजे। LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट किस चीज का है, प्रोडक्ट नंबर्स पता है ना, 294 into 168 और LCM into HCF क्या है 42 into 56 into K. So K is equal to what, 294 into 168 upon 42 into 56। अभी करो, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ सीधा सीधा कैंसिलेशन होगा। 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 टू से कितना 8 एंड 4 से 16, सो 42 1 जा 42 4 जा हो है कैंसिलेशन में। ओके 4 1 जा इसके साथ कैंसिल करो, हाँ 4 1 जा 4, एक बचता है 16, 4 4 जा 16 14। अभी 14 से 294 को डिवाइड करो, या फिर चाहिए तो 2 से करो, 2 से करोगे तो 7 आएगा इधर, और यहाँ पे क्या आएगा 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। सो 21 आएगा आंसर।